सर उसमें मुझे लगता है कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल गई थी। सर मैंने चार्ट्स भी रेफर किए थे मेडिटेशन वाले, सर वो डेफिनिटली काम आए थे, स्पेशली वो सर जजमेंट राइटिंग में काम आए थे, बिकॉज़ सर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जो इंटरकनेक्टेड थे। हम बार-बार डायरेक्ट रेफर कर रहे थे जजमेंट्स के लिए, तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। इसलिए सर मैंने भी चार्ट्स अपनी लगाए हुए थे वॉल्स पर, मैं उन्हीं को रेफर कर लेती थी। और आपने जो बताया था स्पेशली सर, जो आपने हाउस ट्रेसपास, आप क्रिमिनल इन ट्रेसपास चार्ट्स की का। बात कर रहे जी सर। हो? दैट्स लिंकिंग चार्ट्स। जी सर। और सर जो आपने बताया था हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, जो सर आपकी जो छोटी-छोटी ट्रिक्स होती हैं, सर बिफोर कनेक्टिंग टू यू इन पर्सन आल्सो, सर मैं आपकी यूट्यूब पर भी ऐसे इधर-उधर से थोड़ी-थोड़ी क्लासेस देखकर वो चीज़ें करती थी। तो सर डेफिनिटली जो लिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो तो बेस्ट है ही। सर मैंने तो आपकी टेक्निक यूज़ की थी, कर सकी। सर इट वाज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू कि हमारे पेट में वो 2 रोटियाँ भी गई। तो सर अदरवाइज़ भी सर इतनी बारिश हो रही थी, मैं इवन पूरी बारिश में भीग भी चुकी थी सर, फ्रॉम हेड टू टो आई वाज़ रियली ड्रिपिंग वेट इन द वाटर। तो सर वो जो आपका अरेंजमेंट था उसी की वज़ह से मैं वो पूरा दिन दोबारा हिंदी का पेपर दे पाई सर। मैं डेफिनिटली मैं ये बिल्कुल आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी। सो हेलो नमस्कार, मैं हूं तंसुक पालीवाल और लिंकिंग लॉ आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और वेलकम। आज मेरे साथ में राजस्थान जुडिशियल सर्विस 23-24 का जो वैकेंसी था उसमें 23rd रैंक एश्योर करने वाले, सिक्योर करने वाले छवि जी गोयल जो हैं वो मेरे बीच में हैं। छवि जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ। आप जो हैं हरियाणा गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं और आपने अपना बीए एलएलबी जो है वो एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक से कंप्लीट किया था। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में एकेडमिक बैकअप प्लान भी लेके रखा, यानी कि इन्होंने एलएलएम भी कंप्लीट है जो कर रखा था। और साथ ही साथ में आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने, इनसे जब पूछा गया था एक सवाल, हालांकि अभी आंसर आ जाएगा, तो एक पूछा गया था कि आपने जुडिशरी को क्यों चूज किया है, तो इनका आंसर था कि बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एबल टू ब्रिंग जस्टिस टू द पीपल, यानी कि कहीं न कहीं जो है पीड़ित जो पक्षकार होते हैं, विक्टिम जो होते हैं, उनको जस्टिस देना और उस सिस्टम का एक पार्ट बनना इनका जो है एक ड्रीम रहा था, और उस ड्रीम को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं। हेलो छवि जी, वेलकम टू लिंकिंग लॉस। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन। और जब आप लोगों से मुलाकात होती है तो एकदम शानदार तरीके से एनर्जाइज हो जाते हैं। छवि जी जी, सर। आज एक स्पेशल पर्पस के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ में कनेक्ट हुआ हूँ, जुड़ा हूँ। जी डेफिनेटली सर। भले ही आप जो है पहले स्टूडेंट रहे होंगे, बट अब आपके लिए एक ही शब्द निकलेगा, जज साहिबा। तो जज साहिबा को हमारा विशेष नमस्कार। तो छवि जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, राइट? जी सर। आपने इंटरव्यू जब फेस किया था तो आपके इंटरव्यू में सामने कितने जज साहब का पैनल था? सर मेरे सामने 3 जजेस का पैनल था। ऑल ऑफ देम, यस सर, ऑल ऑफ देम पर फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। सर द आई गेस द चेयरमैन वाज जस्टिस विनीत माथुर, एंड द अदर 2 जजेस वर जस्टिस मिसेस रेखा बोराना एंड जस्टिस सर। एक और नाम, ओके, यानी कि तीन यस जजेस, सर। 3 ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस ने है आपका इंटरव्यू लिया। जो भी आरजेएस एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रखना, आरजेएस के अंदर जो इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के अंदर पैनल मेंबर जो ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस होते हैं, अमूमन सब जगह पे ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस ही होते हैं। कई जगहों पे जो है प्रोफेसर साहब को भी जो है इंटरव्यू का पार्ट है जो बनाया जाता है। आपका इंटरव्यू कितने समय तक चला, छवि जी? सर अराउंड 15 टू 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट्स आपका इंटरव्यू चला। तो जी जब सर। आप एंटर करे थे इंटरव्यू के दौरान में, उस समय मन में बड़ी सी मतलब नर्वसनेस वगैरह कुछ था ऐसा, या बिंदास चक दे फट्टे? सर एक्चुअली मेरा इंटरव्यू, जिस डे मेरा इंटरव्यू था उस दिन का लास्ट इंटरव्यू था, तो सर नर्वसनेस तो थोड़ी हो गई थी तब तक। अदरवाइज आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट क्योंकि वो लास्ट तक आते आते थोड़ा सा नर्वसनेस हो गया था। मैं इस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जिस जी दिन सर। आपका इंटरव्यू था उस दिन एग्जैक्टली डेट क्या थी? सर 23rd। 23rd। और आप मॉर्निंग में अपना रिपोर्टिंग टाइम क्या था वहां पर जुडिशियल सर एकेडमी पहुंचने का? 12 PM। 12 PM, ओके। यस सर। आप 12 बजे वहां पहुंचे और आपका इंटरव्यू कितने बजे हुआ? अप्रोक्सीमेटली सर 5 बजे? सर 5:30 के अराउंड। 5:30, यानी कि यस सर। आपके वहां पहुंचने के 5.5 घंटे बाद आपका इंटरव्यू हुआ।
और जी साढ़े सर। 5 घंटे तक आप ये देखते रहे कैंडिडेट अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर, ऐसा कुछ रहा होगा एक्सपीरियंस? जी सर, एक्चुअली सर अलग अलग एंट्रेंस और एग्जिट था। जहां हम लोग बैठे थे वहां से सिर्फ कैंडिडेट्स अंदर जा रहे थे, बाहर निकलने का ओके, दूसरा एग्जिट पॉइंट था। मतलब मूवी थिएटर जैसा सीन था, एंट्री हाँ टिकट यस के सर। एग्जिट टिकट अलग है। आप यस सब लोग सर। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू के अंदर पूरा पेशेंस रखना पड़ता है। अब जैसे आप जो है सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू लिया गया, तो उस समय इनके पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षा है जो वहां पे हो रही थी। छवि जी आगे बढ़ते हैं। तो आपसे जनरली जो क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू के अंदर वो किस तरीके के थे, कुछ आप मुझे ब्रीफ बता पाएंगे? सर सबसे पहले तो जस्टिस विनीत माथुर सर थे। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड आई सपोज। तो सर उन्होंने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया। ही आस्क्ड मी दैट यू हैव कंप्लीटेड योर एलएलएम इन 2021 फ्रॉम विच सब्जेक्ट। आई टोल्ड हिम। आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ जज। हम्म। So, sir, I replied to that question. Then he straight away went to the constitutional law. He asked me questions about the directive principles of state policy and is the government, can we file a suit against the government that the government should implement the directive principles. सर उसके बाद he asked me about कि directive जैसे PIL है, there is a concept of public interest litigation, वो आप कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हैं एंड क्या कोई सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। तो सर टू दैट आई रिप्लाइड कि यस सर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो ओके। उसके बाद सर ही आस्क्ड मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसमिसल, सॉरी सर, डिस्चार्ज एंड अक्विटल। एंड सर आई मीन माय इंटरव्यू वाज, सर ऐसे अगर मैं बोलूँ तो इट वाज कंप्राइजिंग ऑफ वेरी बेसिक क्वेश्चंस आल्सो एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आल्सो। सर जस्टिस मतलब एक रेखा बोराना। हाइब्रिड हाइब्रिड यस मॉडल का सर। आपका इंटरव्यू चला वहां पे। Sir, he asked me what is Section 4 of the Probation of Offenders Act, and he asked me is adultery an offence right now, and in what judgment that adultery section was repealed. And sir, he asked me about the marital rape. Ki, what do you understand about marital rape, and what is the name of the case that is going on in the Supreme Court? And sir, Justice Rekha Borana asked me a very good question. She asked me that the under trial prisoners, when they are in the prison, they're not allowed to vote. But the prisoners, but the people who are even convicted and out on bail, they are allowed to vote. Why do you think the parliament has made such a distinction? Why parliament is not allowing the under trial prisoners to cast a vote? So, sir, she was basically asking me my opinion on this. Ki what do I think? Ki why the under trial prisoners who are in the prison are not allowed to cast the vote? तो जैसा आपने मुझे बताया छवि जी, Yes, sir. उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू जो है वो सामान्य जानकारी एलएलबी एलएलएम उसके Yes, रिगार्डिंग sir. भी था। लीगल एस्पेक्ट जो आपके सिलेबस के पार्ट है उनके रिगार्डिंग भी था। Yes, बर्निंग sir. मुद्दे जैसे मैरिटल रेप उसके अकॉर्डिंग भी था। Yes, और sir. आपका जो एक तरीके से एनालाइसिंग या रीजनिंग स्किल जो होता है जिससे Yes, आप sir. डिसीजन ले पाओ, उसके Yes, बारे sir. में भी था। यानी कि एक तरीके से Yes, sir. कंप्लीट पैकेज था। 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने Yes, आपको sir. हर तरीके से टेस्ट है जो किया। और Yes, आप sir. सब लोग फिर बिल्कुल। ऑब्जर्व करना कि उस इंटरव्यू के 15 to 20 मिनट का पूरा नजरिया जो है ना, वो छवि जी एकदम मिनट टू मिनट्स में बता पा रहे हैं। यानी कि कहीं कहीं आपका लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन जो है बहुत अच्छा रहा था। आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि आपने इंटरव्यू को इतना डिटेल में मेंशन है जो किया है ना। बट छवि जी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अदर कैंडिडेट्स के लिए ये जो क्वेश्चंस वगैरह जो आपसे रियल टाइम पूछे गए थे, अगर आप रिटर्न फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड करें तो उन स्टूडेंट की मैं मदद कर पाऊंगा। श्योरली सर, श्योरली। ओके, या ओके आगे सर। बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मैं जी आप सब सर। लोगों को बताना चाहता हूँ कि छवि जी जो है वो राजस्थान के लोकल नहीं है। यानी कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो एक लंबा सफर तय करके आपने आके प्रीलिम्स एग्जाम फाइट किया था। उसके बाद में मेंस एग्जाम फाइट किया और इंटरव्यू, यानी कि अप डाउन जो है, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपका अप डाउन बहुत बढ़ जाता है। यस और सर। छवि जी बीइंग अ गर्ल, ये अप डाउन आसान होता है? सर एक्चुअली सर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली। सर मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। सर आई हैव टू गिव इट टू देम। सर वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं। तो सर मेरे लिए जर्नी या कुछ भी बहुत हमेशा ही बहुत सिंपल रहा है, क्योंकि मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी होती, ना लगेज की ना ट्रैवलिंग की। सर सब कुछ वो लोग देखते हैं और वो बस ये इंश्योर करते हैं कि हमारी बेटी हमारी बहन अच्छे से जाए। छवि जी आपका ये वीडियो डेफिनेटली पापा और मम्मा तक पहुंचेगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइन पापा जी के लिए और एक लाइन मम्मा के लिए आप डेडिकेट करना चाहे पापा को बोलते हुए, प्लीज जरूर बोलिएगा। बताइए, सर डेडिकेट एक्चुअली करते हैं एक मैसेज। हाँ।
सर एक्चुअली मेरे फादर एक लॉयर हैं और मेरी मम्मा एक होम मेकर है। और हम्म। सर, और अपार्ट फ्रॉम देम टू सर मेरे चाचा जी हैं, वो भी लॉयर हैं। तो हम्म। सर ये तीनों लोग मेरी जिंदगी की बेस्ट इंस्पिरेशन है, क्योंकि सर जो मेरे पापा और मेरे चाचा का जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स लॉ, सर जो उनका डिसिप्लिन है, उसने मुझे बहुत हेल्प की है। सर वो मेरे इंस्पायरिंग गाइडेंस थे। छवि जी, वही वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी आप ये मान के चले कि आपके कैमरा में सामने पापा बैठे हैं, सपोज करो, ठीक है, जी सर। इमेजिन कीजिए, और आप उनको एक बात कहना चाहते हैं, आप उनको प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हैं, तो एक लाइन दिल से कहिए और ये लाइन आपके पापा तक जरूर पहुंचेगी, प्लीज। सर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आई एम नथिंग। सर आई एम नथिंग विदाउट माई फादर। दैट्स रियली सर अमेजिंग। आई अब विल अब नॉट। अब अब मम्मा, अब मम्मा के लिए भी कुछ बोलो, वरना मम्मा और पापा में फाइट हो जाएगी। सर आई विल नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग इफ इट्स नॉट फॉर माई फादर एंड मदर। दे आर मतलब लाइक द छवि जी, मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन द होल वर्ल्ड। आप चाचा जी के लिए भी एक बात होना चाहिए। जी सर। सर मेरे चाचा जी तो सबसे अलग हैं सर। वो जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, वो तो कोई नहीं हो सकता सर। बिल्कुल। सर तो हमारे जी छवि जी सर। के मम्मा पापा और उनके चाचा जी, उनको विशेष रूप से मैं भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि घर की बिटिया जब पढ़ाई करती, बेटी जब पढ़ाई करती ना, तो उसको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और आप लोगों ने वाकई में दी, और आपके बिना जो है ये सफर शायद पूरा नहीं हो पाता। एम आई राइट छवि जी? यस सर, ऐसे तो डेफिनेटली। हमारे छवि जी ने एक बहुत बड़ा स्पेक्स पहन रखा, बट फिर भी जब ये बात अपनी फैमिली के बारे में कर रहे थे ना, तो इनकी आंखों के अंदर परिवार के प्रति जो इमोशन है वो मैं भी महसूस कर पा रहा था, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने वाले आप सभी कैंडिडेट भी महसूस कर पा रहे हैं। छवि जी, जब आप मेंस का एग्जाम देने आए थे, जी सर। तो डेफिनेटली मेंस से पहले जो आप यहाँ पे रेगुलर क्लास वो तो आप अटेंड कर रहे थे, वो अलग चीज हो गया, बट मैं पर्टिकुलर एग्जाम टाइम की बात करना चाहता हूँ। वो दो जी दिन सर। बहुत टफ रहे, राइट? जी सर। मतलब मुझे याद है कि आपका सीन कुछ ऐसा था कि आप सुबह सुबह कुछ बिना ब्रेकफास्ट के सीधे भागते दौड़ते जी एग्जाम सर। देने, थोड़ा उसके बारे में जरूर बताएं। सर एक्चुअली इट वाज अ वेरी टफ टाइम सर, क्योंकि बारिश भी बहुत हो गई थी। और सर हम लोग पीजी में स्टे कर रहे थे, तो हमारे पास ब्रेकफास्ट एंड लंच का प्रॉपर कुछ अरेंजमेंट नहीं था। तो सर आई हैव टू गिव इट टू यू। आई रियली वांट टू एक्सटेंड माय ग्रैटिट्यूड एंड माय थैंक्स टुवर्ड्स यू सर। आपने जो अरेंजमेंट की थी सर, वो रियली अप्रिशिएबल थी, बिकॉज सर हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि हम कहीं से भी फूड अरेंज कर सके। सर इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि हमारे पेट में वो दो रोटियां भी गई। तो सर अदरवाइज भी सर इतनी बारिश हो रही थी, मैं इवन पूरी बारिश में भीग भी चुकी थी सर। फ्रॉम हेड टू टो आई वाज रियली ड्रिपिंग वेट इन द वाटर। तो सर वो जो आपका अरेंजमेंट था, उसी की वजह से मैं वो पूरा दिन दोबारा हिंदी का पेपर दे पाई सर। मैं डेफिनेटली मैं ये बिल्कुल आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, मतलब छवि जी, पता है, मैं इसमें खुद को किस्मत वाला मानता हूँ कि ईश्वर ने इतना थोड़ा अपन को जितना भी सक्षम बनाया, अपन कुछ छोटा सा प्रयास कर पाए। बट बारिश में भीगने के बाद में एग्जाम के अंदर बैठना, और सबसे बड़ी बात बताऊं, भूखे पेट चीजों को डील करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही एक चीज है। आपको क्या लगता है छवि जी, ये प्रयास हर एग्जाम सेंटर पे कहीं के छोटे बड़े लेवल पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए सर। आई डेफिनेटली वांट कि सर बाकी लोग भी आपसे इंस्पिरेशन ले। मुझे अभी भी याद है छवि जी, ऑडिटोरियम के अंदर जब पेरेंट्स वगैरह सब बैठे थे, तो वो एक अलग ही माहौल था वहां पे। जी सर। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि कहीं की वो छोटी सी चीज आप लोगों के काम आ पाई। छवि जी, उस समय एग्जाम की बात करें अपन, तो पेपर जो 2 घंटे, मतलब आपके जो 3 घंटे का पेपर था, सिविल पेपर का, क्रिमिनल पेपर का, तो वो जो पेपर है वो क्या अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग था? मतलब 3 घंटे में आप पेपर कंप्लीट कर सकते हैं सिविल और क्रिमिनल का? यस सर, डेफिनेटली आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट सर उसके लिए थोड़ा सा आपको बिफोर हैंड अपने आप को केपेबल बनाना पड़ेगा कि आपकी हैंड राइटिंग स्पीड एंड सर आपकी जजमेंट राइटिंग स्पीड एंड जजमेंट मतलब सेक्शंस को उधर से इन्फर करना फ्रॉम द प्रोपोजिशन सर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और सर आपको सेक्शंस एंड लॉ बिल्कुल टू द पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि सर वहां पर अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो यू डोंट हैव मच टाइम टू थिंक अबाउट। वेरी ट्रू। छवि जी, इस एग्जाम के अंदर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ओके, जी आपके भी सर। इतिहास को अगर मैं थोड़ा सा देखना चाहूँ, तो आपका भी एक जी समय सर। ऐसा रहा हुआ है जिस समय आपने भी अपना एक बहुत अच्छा प्रयास दिया था, बट वो हो नहीं पाया था क्लियर। जी सर। आपने जिस पेन को उस समय सहा था, उस समय उसी पेन को कुछ कैंडिडेट आज फील कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कुछ बात आप उनके लिए जरूर कहें। सर ये मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इवन प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो सर आई वुड सजेस्ट कि जिन भी लोगों का नहीं हुआ है सर, दिस इज नॉट द लास्ट
अपॉर्चुनिटी एंड दिस वाज नॉट द लास्ट टाइम। सर दोबारा भी आएगा, मैंने भी दोबारा कोशिश की थी, थोड़ा हार्ड होता है रीस्टार्ट करना, बट अपने आप में थोड़ा सा आप लोगों को बिलीव रखना होगा, अपने आप में फेथ रखना होगा, अपनी प्रिपरेशन थोड़ी और स्ट्रांग करनी होगी। और सर मुझे पता है कि जितने भी लोग हैं सबका कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। एंड सर जुडिशरी लास्ट ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शन है सर, लीगल फील्ड बहुत बड़ा है हमें एक्सप्लोर करने के लिए। तो सर आई वुड सजेस्ट टू ऑल माई फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है जिनका नहीं हुआ, कि आप लोग होप मत लूज करिए, बस अपनी प्रिपरेशन करिए, अपनी गाइडेंस अच्छी रखिए, क्योंकि सर मुझे लगता है कि मैंने कोशिश प्रॉपरली कभी नहीं ली, तो इसलिए मुझे अपना क्रैक करने में एग्जाम थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है। सर आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप लोग कहीं से थोड़ी गाइडेंस जरूर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हम अपने बेसिस पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मटेरियल स्टडी का नहीं हो पाता। बिल्कुल छवि जी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं कंपटीशन का जो लेवल है ना वो कॉलेज में तैयार नहीं हो पाता है। जी सर। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अधिकतर कॉलेजेस के अंदर क्लासेस भी प्रॉपरली इरेगुलर रहती हैं, नहीं चल पाती हैं, जी तो उस सर। वे में स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। जी ये भी सर। एक सच है कि कई कैंडिडेट जो सिर्फ एग्जाम टाइम में 1 वीक सीरीज वगैरह को रेफर करके एलएलबी को तो क्लियर कर देते हैं, लेकिन जी सर। जब मेन जंग स्टार्ट होती है कंपटीशन की तो वहां पे मामला पेंडिंग है जो रह जाता है। जी सर। तो आप सब लोग ध्यान रखिए, छवि जी ने भी अपने जीवन के अंदर संघर्ष को झेला है, फेलियर को फेस किया है, बट यही है कि इन्होंने हार नहीं माना। वो जो आपको स्लोगन कहता रहता हूँ ना, रुके न तू झुके न तू, यस सर। तो वो शायद हमारे छवि जी ने कहीं इस बात को एकदम चरितार्थ किया है, एकदम रियलिटी में उसको एग्जीक्यूट एजुकेट। सर आई केप्ट ऑन प्लेइंग इट इन माय माइंड एवरी डे। सीरियसली? यस सर, आपकी आवाज में। अरे वाह, तो एक बार हो जाए साथ साथ में। रुके न तू झुके न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक। तो जी अतीत का सर। जो भी प्रमाण रहा है, जो भी फेलियर रहा है, उसे हमें अपने भविष्य में सक्सेस में कन्वर्ट करना है, जैसा छवि जी ने करके दिखाया। छवि जी, अब मैं आपकी सक्सेस के प्रति एक छोटा सा रोल बताना चाहता हूँ, या आप मुझे बताएं लिंकिंग लॉ के प्रति आपका क्या व्यू रहा है। जिस जब आप क्लासेज अटेंड करते थे, डायग्रामेटिक नोट्स बनाते थे या मेडिटेशन करते थे, तो क्या वो वाकई में जी टेक्निक सर। यूनिक थी छवि जी? सर बिल्कुल यूनिक थी। और सर मेरे पास, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैंने कभी प्रॉपर कोचिंग निकाला, सर उसमें मुझे लगता है कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल गई थी। सर मैंने चार्ट्स भी रेफर किए थे मेडिटेशन वाले, सर वो डेफिनेटली काम आए थे, स्पेशली वो सर जजमेंट राइटिंग में काम आए थे, बिकॉज सर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जो इंटरकनेक्टेड थे, हम बार बार डायरेक्ट रेफर कर रहे थे जजमेंट्स के लिए, तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। इसलिए सर मैंने भी चार्ट्स अपने लगाए हुए थे वॉल्स पर, मैं उन्हीं को रेफर कर लेती थी। और आपने जो बताया था स्पेशली सर, जो आपने हाउस ट्रेसपास, आप क्रिमिनल लिंकिंग ट्रेसपास चार्ट्स की का। बात कर रहे जी सर। हो? दैट्स लिंकिंग चार्ट्स। जी सर। और सर जो आपने बताया था हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, जो सर आपकी जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं सर, बिफोर कनेक्टिंग टू यू इन पर्सन ऑल्सो, सर मैं आपकी यूट्यूब पर भी ऐसे इधर उधर से थोड़ी थोड़ी क्लासेस देखकर वो चीजें करती थी। तो सर डेफिनेटली जो लिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो तो बेस्ट है ही। थैंक यू सो मच छवि जी। छवि जी, आप डायग्रामेटिक नोट्स बनाया करते थे? मतलब जैसे नोट्स बनाना स्टूडेंट की लाइफ में, खासकर कंपटीशन एग्जाम में, कितना जरूरी है? और नोट्स भी एक होता है टेक्सचुअल और एक होता है डायग्रामेटिक, इसके बारे में जी आपका क्या? सर। सर एक्चुअली डायग्रामेटिक नोट्स की मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आपसे ही मिली थी, कि सर आप अपने बनाए हुए नोट्स दिखाते थे ऑन स्क्रीन, तो सर मैं वहां से देखकर थोड़ा सा बनाने की मैंने कोशिश की थी, ऑल्दो सर क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था तो मैं ज्यादा नहीं बना पाई सर, अदरवाइज क्योंकि मैं पहले हरियाणा दिल्ली के लिए अपना ट्राई कर रही थी, तो सर वहां पे थोड़ा टेक्सचर ज्यादा बनाना पड़ता है, तो मैंने सर अपना पूरा बेसिक से सारा कुछ बनाया हुआ था। उसके बाद सर मैंने देखा कि यहाँ के लिए मुझे थोड़ा डायग्रामेटिक अप्रोच रखनी होगी, तो सर मैंने आपको ही फॉलो करते हुए थोड़े से अपने डायग्रामेटिक नोट्स भी बनाए थे। एंड सर आई वुड सजेस्ट कि सर दोनों ही चीजें अपनी अपनी लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इम्पोर्टेंट। आपके अपने पर्सनल नोट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि सर वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप उनमें एक बार देखोगे आपको सब कुछ क्लिक कर जाएगा, क्योंकि वो आपने अपने हाथ से लिखे हैं। एग्जैक्टली exactly। और छवि जी, ये बात भी है कि अगर आप किसी टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं, 1 घंटा लगा रहे हैं, और जी उसी सर। टॉपिक को अगर आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो फिर भी 1 घंटा लगा रहे हैं, तो जी इसका सर। मतलब कहेंगे प्रोडक्टिविटी के अंदर कमी है। जी सर। और इसको ठीक करने के लिए जैसे डायग्रामेटिक नोट्स होते हैं तो इजी रिकॉलिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। जी सर। और खासकर जब आरजे जैसा एग्जाम हो और 2 दिन के अंदर 4 पेपर बैक टू बैक जब आपके सामने हो, तो उस जी समय तो सर। फिर मामला ये है कि आप इजी डायग्रामेटिक नोट से चीजों को क्विकली रिकॉल जी एजुकेट। सर। छवि जी, आपने मुझे बताया कि आप मेडिटेशन भी करते हैं,
है ना? जी सर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि दुनिया कहती रहती है मेडिटेशन करो, बट मेडिटेशन कैसे करें? थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? सर मैंने तो आपकी टेक्निक यूज की थी कि सर मैंने एक सेक्शन पढ़ा, उसका मैंने सेक्शन नंबर पढ़ा, उसके मैंने कंटेंट्स पढ़े, देन सर मैंने उसको अपने मन में रिवाइज करने की कोशिश की। फिर सर मैंने सोचा कि मैं इसको और कहाँ-कहाँ से कनेक्ट कर सकती हूँ। मैंने सर वो भी करने की कोशिश की, क्योंकि सर एक्चुअली मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी सेक्शन नंबर्स याद करने में। तो सर फ्रॉम द meditation technique only I was able to learn the numbers of section कि सर पर्टिकुलर सेक्शन का पर्टिकुलर नंबर ये है। अच्छा, जब कभी कभार ऐसे मतलब रूम में बैठे बैठे आंखें बंद करके रिकॉल करे तो मम्मी ऐसा नहीं कहती, अरे छवि क्या पागल हो गई, क्या ऐसे कैसे कर रही है? नहीं सर। ओके। जोक्स अपार्ट, तो छवि जी, कुल मिला के बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक पड़ाव आपने पार कर दिया है, लेकिन ध्यान जी रखना सर। ये अंतिम पड़ाव नहीं है जी ना? सर। जब हम जज बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है। ओके। तो अभी तक जो जितना भी सपोर्ट हम अपने स्तर पे आपको कर पाए, उस सपोर्ट का ये अंतिम पड़ाव है, लेकिन आपका अभी तक सफर आगे रहेगा। और आगे भी जी अगर सर। आपको किसी भी तरह का कोई भी जरूरत महसूस होता, बेझिझक जो है अपने तनसुख सर को, सिर्फ सर नहीं, एक बड़े भैया के नाते भी कभी भी कांटेक्ट जी कर सर। सकते हैं। ओके। जी सर। हमेशा कनेक्टेड रहना और अपनी जिम्मेदारी को पूरी संजीदगी के साथ निर्वाह करना। ओके। जी सर। क्योंकि ये पद जो है ना, वो एक कांटों का ताज है। ओके। जी सर। इसलिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बाकी दिल से आपको बहुत बहुत सारी मतलब जो है शुभकामनाएं छवि जी, कि थैंक एक यू सर। मुकाम हमने हासिल किया है, आगे और सफर आगे चलेगा और रुकेगा नहीं। ठीक है। जी एंड सर। मैं इतना ही कहूंगा कि अब तो रुकना तो है ही नहीं, अब आप तो दौड़ना है, बढ़िया से आगे बढ़िए और जी जीवन के सर। हर जगह पे सफलता को हासिल करें। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ एंड के अंदर, कि जो कैंडिडेट किसी कारण से फेल हो जाता है ना, मैं भी महसूस करता हूँ कि सारे के सारे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो जी छवि जी, सर। आपको जानकर खुशी होगी कि जिस लिंकिंग लॉ के एक परिवार का आप एक सदस्य हैं, उस परिवार ने एक इनिशिएटिव लिया है। जी इनिशिएटिव ये सर। लिया है कि अब जुडिशरी की क्लास के साथ साथ में मैं एडवोकेसी और एआई बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग, जो कि आने वाले समय की नीड है, तो उनको भी यस मैंने सर। ऐड ऑन कर दिया है। यानी कि अब जो भी क्लासेस चलेगी ना, और जो चल रही है, उसके अंदर जुडिशरी, एडवोकेसी और एआई बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग तीनों का जो है हाइब्रिड सेगमेंट अपन डील करा रहे हैं, यस ताकि सर। किसी कारणवश अगर लाइफ में इस तरीके से अनुभव मिल जाए और सफलता ना मिले, तो हम जीवन के अंदर बैकअप चीज को कर सकें। छवि जी, जी एक सर। सवाल आपसे पूछना रह गया, आपने एलएलएम कंप्लीट किया है, राइट? जी सर। आपको लगता है स्टूडेंट को एलएलबी के बाद में एलएलएम करना चाहिए? इसका भी जवाब दे दीजिए। सर मैं बैकअप प्लान के लिए, प्लान बी के लिए हमेशा ही हर किसी को बोलूंगी कि आप अपना प्लान बी रखिए। क्योंकि सर ये बात ठीक है कि अगर आपके पास एक ही प्लान है तो आप फुली फोकस्ड होके सिर्फ उसे ही फॉलो करते हो। बट सर हाँ, जरूरी नहीं है कि वो प्लान ठीक हो, क्योंकि सर एक बार मैंने भी फेलियर झेला है। तो सर एक प्लान भी होना चाहिए। एंड सर जैसे आपका जो इनिशिएटिव है सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर मैंने भी फ्रॉम मतलब इसका प्रीलिम्स देने से पहले आरजेएस का सर मैंने भी कोर्ट जाना शुरू किया था। सर कोर्ट्स में बहुत सारी चीजें वो होती हैं, हमें हेल्प करती हैं आगे, इवन एज अ जुडिशियल ऑफिसर भी। एंड सर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरव्यू क्रैक करने में, क्योंकि सर वो कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल। सर हमें एक ना पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाती है। तो सर आई थिंक कि आपका जो ये एडवोकेसी बेस्ड और जो सर लीगल ड्राफ्टिंग बेस्ड वाला सिस्टम है सर, ये बहुत अच्छा है। और सर मैं यही कहूंगी कि सबको, सिर्फ जरूरी नहीं है कि मेरी बात माने, बट सर एक बैकअप प्लान होना चाहिए। एंड सर मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको एलएलएम नहीं भी करनी, तो आप प्लीज अपना एडवोकेसी तो रखिए ही, क्योंकि अगर इनकेस आपका अभी नहीं हो पा रहा है तो आई एम श्योर आपका हायर जुडिशियल सर्विस तो बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल। और अब रियल टाइम का आखिरी सवाल है ये, जी सर। अगर स्टूडेंट पढ़ाई करता है, तो क्या कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई के बीच में जो है उसका मन जो है थोड़ा सा डाउन फील करने लग जाता है, तो क्या उस समय वाकई में पढ़ाई के बीच में मोटिवेशन का चीज या एनर्जी का चीज जो है होना चाहिए? जैसे हम लोग अपने लोग क्लास में किया करते थे कि क्लास को जी बीच में सर। तो रखना ही रखना, लेकिन क्लास को एनर्जाइज रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि 2 घंटे 4 घंटे, जी सर। आपको ध्यान है एक क्लास खल्लास क्लासेस वगैरह वगैरह। जी सर। तो अभी जैसे रिसेंटली एक बीएनएसएस का मैंने क्लास कंप्लीट किया 4 घंटे तक, तो उसमें क्या होता है कि बीच बीच में अगर एनर्जी की चीज आती रहती है ना, तो स्टूडेंट पूरा उसकी सिटिंग कर पाता है। तो व्हाट डू यू थिंक, एनर्जीज एंड मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो वर्क while doing study, while doing preparation? सर यस सर, श्योरली दे वर्क।
सर बिल्कुल काम करती हैं, क्योंकि सर आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। सर एक पॉइंट के बाद एग्जॉस्टिव लगने लगता है, टायरिंग लगने लगता है, सेम ही चीजों को पढ़ना, अगेन एंड अगेन पढ़ना। तो सर डेफिनेटली वो चीजें बहुत काम आती हैं। दैट्स अमेजिंग। चलिए शशि मयूर जी, इस सेशन को अब अपन एंड करेंगे। लेकिन आपने जी कहा सर। कि उस डायलॉग को, रुके न तो झुके न तो, आप लोग जो है आप मतलब हर बार रिकॉल क्या करते, तो आपको याद है वो? सर आपकी वाणी में अच्छा लगता है वो। देखो, इसे कहते हैं जज साहब वाला जवाब, है ना? मतलब सामने वाले को खुश भी कर दिया, और एक तरीके से जो बात भी बन गई, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। दैट्स रियली नहीं सर। अप्रिशिएबल छवि जी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। और जरूरत थैंक यू पड़ने सर। पर मैं आपको और कनेक्ट करूंगा स्टूडेंट जी के लिए। सर। ओके। एंड थैंक जी यू सो सर। मच फॉर बीइंग देयर विथ लिंकिंग लॉस। थैंक यू। थैंक यू सर।